दोस्तों, आज हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं वह कोई साधारण सफर नहीं है। आज हम उस पर्दे को उठाने वाले हैं जिसे सदियों से दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों ने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। हम बात कर रहे हैं द सीक्रेट, यानी उस रहस्य की जिसने साधारण लोगों को सम्राट बना दिया और मलबे में दबे सपनों को हकीकत की ऊंची इमारतों में तब्दील कर दिया। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक पल के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो, और गहराई से सोचें कि आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसी आप चाहते थे, या आप भी उन लाखों लोगों की तरह हैं जो हर सुबह एक अनचाहे बोझ के साथ उठते हैं, यह सोचकर कि किस्मत ही खराब है। रोंडा बर्न, जो इस किताब की लेखिका हैं, उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। साल 2004 उनके जीवन का सबसे काला साल था। उनका काम, उनकी मेहनत, उनके रिश्ते, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है, रोशनी वहीं से फूटती है। उनकी बेटी ने उन्हें एक पुरानी धूल भरी किताब दी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उस किताब ने रोंडा को एक सुराग दिया, एक ऐसा लिंक जो इतिहास के हर महान व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ता था। रोंडा चौंक गईं। उन्होंने सवाल किया, क्या यह मुमकिन है कि प्लेटो, लियोनार्डो दा विंची, गैलीलियो, नेपोलियन और आइंस्टीन, इन सब को कुछ ऐसा पता था जो आम इंसान नहीं जानता। उन्होंने रिसर्च शुरू की और पाया कि यह रहस्य पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में बिखरा पड़ा था। धर्म ग्रंथों में, कविताओं में, दर्शन शास्त्र में, हर जगह एक ही बात कही गई थी कि आपका मन ही आपका संसार है। रोंडा बर्न ने जब इसे अपने जीवन में लागू किया तो चमत्कार होने लगे। उनकी सेहत सुधरने लगी, पैसा खींचा चलाया, और सबसे बड़ी बात, उन्हें वह सुकून मिला जिसकी तलाश हर इंसान को है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम। स्वागत है आपका द कॉन्शियसनेस पर। दोस्तों, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई नई बात नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की तरह। गुरुत्वाकर्षण यह नहीं देखता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे। अगर आप छत से कूदेंगे तो आप नीचे ही गिरेंगे। ठीक वैसे ही आकर्षण का नियम यह नहीं देखता कि आप क्या चाहते हैं, वह सिर्फ यह देखता है कि आप क्या सोच रहे हैं। लोग सोचते हैं कि रहस्य का मतलब है चमत्कार। नहीं, यह एक सिद्धांत है। आप आज जिस भी हाल में हैं, चाहे आपके बैंक अकाउंट में जीरो हों या करोड़ों, चाहे आपके रिश्ते खुशनुमा हों या कड़वाहट से भरे, यह सब आपने खुद अपनी ओर खींचा है। यह सुनना थोड़ा कड़वा लग सकता है। आप कह सकते हैं कि मैंने वो एक्सीडेंट क्यों चाहा, या मैंने ये बीमारी क्यों चाही। जवाब यह है कि आपने शायद कोई विशेष घटना नहीं चाही, लेकिन आपने वैसी फ्रिक्वेंसी पैदा की। आपने डर, चिंता और असुरक्षा के विचारों को इतनी जगह दी कि ब्रह्मांड ने वैसी एक परिस्थितियों को आपकी ओर भेज दिया। इस पहले अध्याय के अंत में मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं कि आप एक पीड़ित, यानी कि विक्टिम नहीं हैं। आप इस विशाल ब्रह्मांड के सह रचयिता, को क्रिएटर हैं। आपके पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जिससे आप अपनी जिंदगी के चैनल बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस रिमोट को अपने हाथ में लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं यह सीखने के लिए कि कैसे अपने विचारों को हकीकत में बदला जाता है? क्योंकि अब हम इस रहस्य के पीछे के साइंस को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हमारा दिमाग ब्रह्मांड के साथ एक अदृश्य तार से जुड़ा है। इस भाग में हम रहस्य को केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि साइंस और क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से समझेंगे। अब आपके मन में एक बहुत वाजिब सवाल उठ रहा होगा, क्या यह वाकई वैज्ञानिक है या यह सब बस मन बहलाने वाली बातें हैं? दोस्तों, आज का विज्ञान, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स, चीख चीख कर वही कह रहा है जो द सीक्रेट हमें सिखाती है। चलिए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। अगर आप अपने हाथ को या अपने सामने रखी किसी मेज को एक बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? पहले आपको कोशिकाएं, सेल्स दिखेंगी, फिर अणु, मॉलिक्यूल्स, और फिर परमाणु, एटम्स। पुराने विज्ञान ने हमें सिखाया कि परमाणु ठोस होते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है नहीं,
परमाणु के अंदर 99.99% खाली जगह है। वहां सिर्फ ऊर्जा की लहरें, एनर्जी वेव्स हैं जो बहुत तेज गति से कंपन कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह पूरी दुनिया जिसे हम ठोस समझते हैं, दरअसल ऊर्जा का एक नाचता हुआ सागर है। और इस ऊर्जा का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह सूचना, इंफॉर्मेशन और फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट करती है, प्रतिक्रिया करती है। आपका दिमाग एक ट्रांसमिशन टावर है। सोचिए एक रेडियो स्टेशन कैसे काम करता है। वह स्टेशन एक खास फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजता है, और जब आप अपने रेडियो का नॉब घुमाकर उसे उसी फ्रीक्वेंसी पर लाते हैं तो आपको संगीत सुनाई देने लगता है। हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड का सबसे जटिल और शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर है। हर विचार जो आप सोचते हैं वह एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करता है। जब आप सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक वेव भेज रहे होते हैं। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रह्मांड का वह कानून है जो एक जैसी फ्रिक्वेंसी वाली लहरों को आपस में मिला देता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने कभी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएएस के बारे में सुना है? यह हमारे दिमाग के पीछे एक छोटा सा फिल्टर होता है। इसका काम है वही जानकारी आप तक पहुंचाना जिसे आपने जरूरी मार्क किया है। कल्पना कीजिए, आपने तय किया है कि आपको एक सफेद रंग की एसयूवी खरीदनी है। अचानक आपको सड़क पर हर जगह सफेद एसयूवी दिखने लगती हैं। क्या वो कारें पहले वहां नहीं थीं? बिल्कुल थीं, लेकिन पहले आपके दिमाग ने उन्हें बेकार मानकर फिल्टर कर दिया था। जैसे आपने अपना विचार बदला, आपके दिमाग ने उन अवसरों और उन चीजों को दिखाना शुरू कर दिया। द सीक्रेट कहती है कि विचारों का एक मैग्नेटिक खिंचाव होता है। जब आप बार बार एक ही बात सोचते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आप उस विचार की फ्रिक्वेंसी को मजबूत कर रहे होते हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ब्रह्मांड भाषा, लैंग्वेज नहीं समझता, वह वाइब्रेशन समझता है। अगर आप दिन भर कहते हैं कि मैं कर्ज नहीं चाहता, मैं कर्ज नहीं चाहता, तो आपकी मुख्य फ्रिक्वेंसी किस पर है? कर्ज पर, डेट पर। और ब्रह्मांड इस नहीं शब्द को प्रोसेस नहीं करता, वह सिर्फ उस तस्वीर को पकड़ता है जो आपके दिमाग में है, और आपके दिमाग में तस्वीर है कर्ज की। नतीजा, आप और ज्यादा कर्ज को अपनी ओर खींचते हैं। वैज्ञानिक जॉन व्हीलन ने एक बार कहा था कि हम सिर्फ इस ब्रह्मांड के दर्शक नहीं, हम इसके सहभागी हैं। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स में प्रयोगों ने साबित किया है कि जब एक वैज्ञानिक किसी कण, पार्टिकल को देखता है तो वह कण वैज्ञानिक की उम्मीद के मुताबिक व्यवहार करने लगता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपकी नजर आपके नजारे बदल देती है। अगर आप दुनिया को एक कमी वाली जगह, प्लेस ऑफ स्कार्सिटी के रूप में देखते हैं, जहां संघर्ष और दुख है, तो आपकी ऊर्जा उस वास्तविकता को आपके लिए फ्रीज कर देती है। लेकिन अगर आप इसे संभावनाओं के सागर के रूप में देखते हैं, तो कोई कण आपके लिए नए रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसे महज कल्पना मत मानिए। आपके शरीर का हर सेल आपके विचारों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। आपकी इम्यूनिटी, आपका मेटाबॉलिज्म, यहाँ तक कि आपका डीएनए भी आपके बिलीफ सिस्टम से प्रभावित होता है। तो इस अध्याय का सार क्या है? विज्ञान हमें बताता है कि हम ऊर्जा के इस महासागर के मालिक हैं। हम कोई असहाय जीव नहीं हैं जो किस्मत के भरोसे जी रहे हैं। हम अपने विचारों के इंजीनियर हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, विज्ञान समझ आ गया, लेकिन मैं अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करूं? मैं ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर कैसे दूं? यही हम अगले अध्याय में सीखेंगे। हम उस प्राचीन भारतीय ज्ञान की ओर लौटेंगे जहां संकल्प और भाव की शक्ति से असंभव को संभव बनाया गया था। हम द सीक्रेट की तुलना अपने वेदों और उपनिषदों से करेंगे, जहां इस रहस्य को और भी गहराई से समझाया गया है। अब हम अपनी जड़ों की ओर जा रहे हैं, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि आधुनिक विज्ञान जिस निष्कर्ष पर आज पहुंचा है, हमारे ऋषियों ने उसे हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में समाधि की अवस्था में जान लिया था। अक्सर लोग सोचते हैं कि द सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नई पश्चिमी खोज है, लेकिन सच तो यह है, यह ज्ञान हमारे उपनिषदों, वेदों और पुराणों की आत्मा में बसा हुआ है। आज हम उस सेतु को पार करेंगे जो आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन भारतीय दर्शन को जोड़ता है। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, यद भावम तद भवति। इसका अर्थ है, जैसा आपका भाव होगा
वैसा ही आप बन जाएंगे। यहाँ भाव शब्द बहुत गहरा है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह विचार और भावना, इमोशन का मेल है। रोना बर्न जब कहती हैं कि फील इट टू रिसीव इट, तो ये दरअसल इसी भाव की बात कर रही हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह पूरी सृष्टि ईश्वर का एक संकल्प है। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और सृष्टि की रचना हुई। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय दर्शन कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका मतलब अहंकार नहीं, बल्कि यह एहसास कि जिस चेतना ने इस ब्रह्मांड को बनाया है वही चेतना आपके भीतर भी है। अगर ईश्वर संकल्प से सृष्टि बना सकता है, तो आप जो उसी ईश्वर का अंश हैं, क्या अपने संकल्प से अपनी छोटी सी दुनिया नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारा संकल्प बिखरा हुआ है। हम एक पल में कुछ चाहते हैं और अगले ही पल खुद पर शक करने लगते हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में चित्त वृत्ति की बात कही गई है। हमारा मन एक झील की तरह है। अगर झील में बहुत सारी लहरें यानी कि बेचैनी और नेगेटिव विचार होंगी, तो आपको अपना चेहरा, आपकी अपनी असली शक्ति दिखाई नहीं देगी। द सीक्रेट जिसे फोकस कहती है, हमारे यहाँ उसे एकाग्रता कहा गया है। जब आप अपने मन की सारी ऊर्जा को एक विचार पर केंद्रित कर देते हैं, तो वह ध्रुव संकल्प बन जाता है और ब्रह्मांड को उसे हकीकत में बदलना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता के 17वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं, श्रद्धाम अयोयम पुरुषो यो यच श्रद्धा स एव सा, अर्थात मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यह आकर्षण के नियम की सबसे सरल और सटीक परिभाषा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप असफल हैं, तो आपकी श्रद्धा असफलता में है और आप वही बन जाते हैं। अगर आपकी श्रद्धा अपनी जीत में है, तो आप विजेता बन जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर सब कुछ सोचने से होता है, तो कर्म का क्या? क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठने से सब मिल जाएगा? भारतीय दर्शन इसका बहुत सुंदर जवाब देता है। हम इसे निष्काम कर्म और प्रेरित कर्म, इंस्पायर्ड एक्शन से जोड़ सकते हैं। जब आप अपनी मंजिल को विजुलाइज करते हैं और उस पर अटूट विश्वास करते हैं, तो आपके भीतर एक अदम्य ऊर्जा पैदा होती है और फिर आप जो काम करते हैं वह बोझ नहीं होता, वह काम खुशी से भरा होता है। आप थकते नहीं हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ लय में हैं, एक सिंक में होते हैं। योग वशिष्ठ में एक अद्भुत बात कही गई है, इच्छा मात्रम, द स्टेट ऑफ नो डिजायर। यह वह अवस्था है जहां आपका संकल्प इतना शुद्ध होता है कि इच्छा करते ही वह पूरी होने लगती है। लेकिन इसके लिए मन का मैल, जलन, नफरत, डर साफ करना जरूरी है। रोना बर्न भी कहती हैं कि कृतज्ञता और प्रेम की फ्रिक्वेंसी सबसे ऊंची होती है। हमारे यहाँ इसे भक्ति और सेवा कहा गया है। जब आप प्रेम में होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन ईश्वर के सबसे करीब होती है। दोस्तों, इस अध्याय का सार यह है कि द सीक्रेट कोई जादू टोना नहीं है, यह आपकी अपनी आत्मशक्ति को पहचानने का विज्ञान है। इसे पश्चिम आज आकर्षण का नियम कह रहा है, वह हमारे लिए आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक कदम है। अब सवाल आता है कि इस महान शक्ति को हम अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों में कैसे लागू करें, विशेषकर उस चीज के लिए जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, पैसा और प्रचुरता, मनी एंड अबंडेंस। अब हम बात करेंगे अमीर बनने के रहस्य की। हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग मेहनत ना करके भी धन को आकर्षित करते हैं और क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी पसीना बहाकर भी तंगी में रहते हैं। हम लक्ष्मी के उस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य को खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सुबह से रात तक पसीना बहाते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। और दूसरे वे जो बहुत सहजता से काम करते हैं, उनके पास समय भी होता है और पैसा उनकी तरफ खींचा चला आता है। क्या यह सिर्फ किस्मत है? द सीक्रेट कहती है नहीं, यह मनी माइंडसेट का खेल है। ज्यादातर लोग पैसा तो चाहते हैं, लेकिन उनकी पूरी मानसिक ऊर्जा अभाव पर टिकी होती है। जब आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह बहुत महंगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप ब्रह्मांड को कौन सा सिग्नल भेज रहे हैं
आप गरीबी का सिग्नल भेज रहे हैं। आकर्षण का नियम बहुत सरल है। आप जो महसूस करते हैं वही आपके पास और ज्यादा आता है। अगर आप पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड आपको ऐसी और परिस्थितियां देगा जहां आपको कमी महसूस हो। भारतीय दर्शन में हम धन को लक्ष्मी कहते हैं और लक्ष्मी का एक स्वभाव है, वह वहां नहीं रुकती जहां डर और चिंता हो। लक्ष्मी वहां आती है जहां प्रसन्नता और स्वागत का भाव हो। सोचिए, जब आपके पास बिजली का बिल, फोन का बिल या घर का किराया आता है तो आपके दिल में क्या महसूस होता है? एक अजीब सी घबराहट, एक डर। द सीक्रेट हमें एक क्रांतिकारी तकनीक सिखाती है कि जब आप बिल भरें तो दुखी होने के बजाय यह सोचें, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इस महीने इस सेवा का लाभ उठाया और मेरे पास इसे चुकाने के लिए पैसे हैं। जब आप पैसे को खुशी खुशी विदा करते हैं तो ब्रह्मांड के उस प्रवाह फ्लो में शामिल हो जाते हैं जहां से पैसा वापस लौट कर आता है। इसे सर्कुलेशन ऑफ मनी कहते हैं। पैसा पानी की तरह है, अगर यह रुकेगा तो सड़ जाएगा, अगर यह बहेगा तो ताजा रहेगा। एक छोटा सा अभ्यास करें। जब भी आप सड़क पर किसी महंगी कार को देखें तो जलन महसूस करने के बजाय कहें, वाह कितनी सुंदर कार है। अगर उस इंसान के पास ये है तो यह मेरे लिए भी संभव है। दूसरों की अमीरी का जश्न मनाना शुरू करें। जब आप दूसरों की सफलता से खुश होते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप भी उसी फ्रिक्वेंसी के लिए तैयार हैं। या फिर वही बात आती है, क्या काम नहीं करना पड़ेगा? दोस्तों याद रखिए, जब आप अमीरी की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं तो आपको ऐसे आइडियाज आते हैं, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, आपको ऐसे मौके मिलते हैं जो आपको धन तक ले जाते हैं। इसे इंस्पायर्ड एक्शन कहते हैं। आप मेहनत तो करते हैं लेकिन वह मेहनत नहीं, खेल लगता है। दोस्तों, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, यह ऊर्जा है। और ऊर्जा का नियम है कि वह वहां खींची चली जाती है जहां उसका सम्मान होता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय की, स्वास्थ्य और शरीर का रहस्य। हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोच हमारे सेल्स को बीमार करती है और कैसे हम बिना दवाइयों के केवल अपने विचारों की शक्ति से खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपकी सेहत का राज भी आपके दिमाग में ही छिपा है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों और आपका शरीर बिस्तर से उठने लायक भी ना हो तो उस धन का क्या मोल? इसीलिए अब हम बात करेंगे उस रहस्य की जो आपकी कोशिकाओं के अंदर छिपा है, स्वास्थ्य का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही जैसे वातावरण में रहते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है और दूसरा हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहता है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अब इस बात को स्वीकार कर रहा है जिसे द सीक्रेट सालों से कह रही है कि हमारा शरीर हमारी सोच का भौतिक स्वरूप है। आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि हर व्याधि यानी कि बीमारी की शुरुआत आदि यानी कि मानसिक तनाव से होती है। द सीक्रेट इसे स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स के रूप में समझाती है। जब आप डरते हैं, गुस्सा करते हैं या चिंता करते हैं तो आपका मस्तिष्क शरीर में कॉर्टिसोल जैसे हानिकारक हार्मोन्स छोड़ता है। ये हार्मोन्स आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आपकी हर नकारात्मक सोच आपके शरीर के लिए एक जहर की तरह काम करती है। विज्ञान के इतिहास में प्लेसेबो इफेक्ट यानी कि विश्वास की शक्ति सबसे बड़ा चमत्कार है। इसमें मरीज को बिना बताए केवल चीनी की गोली दी जाती है और उसे कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर दवा है। आश्चर्यजनक रूप से मरीज ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मरीज के दिमाग ने यह विश्वास कर लिया कि वह ठीक हो रहा है, और जैसे ही दिमाग ने विश्वास किया उसने शरीर के अंदर वे केमिकल्स बनाने शुरू कर दिए जो हीलिंग के लिए जरूरी थे। इसका मतलब है कि आपका शरीर ही आपकी सबसे बड़ी फार्मेसी है। यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब कोई बीमार होता है तो वह दिन भर अपनी बीमारी की चर्चा करता है। मेरी पीठ में दर्द है, मुझे यह समस्या है, मेरी रिपोर्ट खराब आई है। आकर्षण का नियम क्या कहता है? आप जिस चीज पर ध्यान लगाएंगे वह बढ़ेगी। यदि आप बीमारी पर ध्यान लगाएंगे तो आप उसे और ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं। रोना बर्न एक अद्भुत उदाहरण देती हैं, कैथी गुडमैन की कहानी। कैथी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था। उन्होंने फैसला किया कि वह बीमारी पर नहीं
बल्कि परफेक्ट हेल्थ पर ध्यान देंगी। उन्होंने दिन में कई बार कहना शुरू किया कि थैंक यू फॉर माई हीलिंग। उन्होंने केवल कॉमेडी फिल्में देखी और खूब हंसी। 3 महीने बाद बिना किसी रेडिएशन या कीमोथेरेपी के उनका कैंसर पूरी तरह गायब हो गया। अगर आप किसी शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं तो आज से एक अभ्यास शुरू करें। रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। खुद को दौड़ते हुए देखें, पार्क में खेलते हुए देखें, उस पसंदीदा भोजन का आनंद लेते हुए देखें जिसे आप अभी नहीं खा पा रहे। अपने शरीर के अंगों से बात करें, उन्हें धन्यवाद दें। क्या आपने कभी अपने दिल को शुक्रिया कहा है जो आपके बिना कहे दिन रात धड़क रहा है? क्या आपने अपने फेफड़ों को धन्यवाद दिया है? जब आप अपने अंगों को प्रेम और कृतज्ञता भेजते हैं तो उनकी वाइब्रेशन बदल जाती है। आइए दोस्तों, आप समझते हैं भारतीय दर्शन में पंच महाभूत और प्राण क्या है। रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारे दर्शन में कहा गया है कि शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और इन सबको जोड़ने वाली शक्ति है प्राण। आपकी सोच आपके प्राण की गति को नियंत्रित करती है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो प्राण का प्रवाह संतुलित होता है। जब आप तनाव में होते हैं तो प्राण अवरुद्ध हो जाता है। इसे हम बीमारी कहते हैं। द सीक्रेट का रिसीविंग मोड दरअसल प्राण को मुक्त करने की ही प्रक्रिया है। हंसी सबसे बड़ी औषधि है। द सीक्रेट में नॉर्मन कजिंस का जिक्र आता है, जिन्होंने एक लाइलाज बीमारी को केवल हंसी से ठीक किया। हंसी आपके शरीर में एंडोर्फिन पैदा करती है, जो प्राकृतिक पेन किलर है। आज से शिकायतें करना बंद करें और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। दोस्तों याद रखिए, साइंस के अकॉर्डिंग हमारा शरीर हर वक्त खुद को नया बना रहा है। आपके लीवर के सेल्स, आपकी स्किन, आपकी हड्डियां, सब कुछ बदल रहा है। अगर आप आज अपनी सोच बदल दें तो आप एक नया शरीर पा सकते हैं। आप बीमार पैदा नहीं हुए थे और बीमारी आपका असली स्वभाव नहीं है। स्वास्थ्य ही आपका डिफॉल्ट मोड है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन का आधार है, रिलेशनशिप्स की, रिश्तों की। हम जानेंगे कि क्यों हम गलत लोगों को अपनी ओर खींचते हैं और कैसे आकर्षण के नियम से हम अपने जीवन में सच्चे प्यार और बेहतरीन दोस्तों को ला सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि प्यार का सीक्रेट आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दोस्तों, हमने धन की बात की, स्वास्थ्य की बात की, लेकिन कल्पना कीजिए आपके पास महल जैसी हवेली है। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन वहां आपके साथ खुशी बांटने वाला कोई नहीं है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे रिश्तों की गुणवत्ता ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। अक्सर लोग पूछते हैं, मैं हमेशा गलत पार्टनर को ही क्यों आकर्षित करता हूँ, या मेरे ऑफिस में लोग हमेशा मुझे परेशान क्यों करते हैं। द सीक्रेट इसका बहुत ही सीधा और गहरा जवाब देती है कि दुनिया आपको वही देती है जो आप खुद को देते हैं। आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका खुद से रिश्ता है। हम अक्सर दूसरों से वह उम्मीद करते हैं जो हम खुद को नहीं दे पा रहे। यदि आप खुद को प्यार नहीं करते, खुद का सम्मान नहीं करते और हर वक्त अपनी कमियां निकालते रहते हैं, तो आप ब्रह्मांड में अधूरेपन, लैक्स की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यदि आप खुद को नापसंद करते हैं तो आप ऐसे लोगों को अपनी ओर खींचेंगे जो आपको नापसंद करेंगे। वे लोग केवल आपकी उस आंतरिक भावना को दर्पण, मिरर की तरह आपको दिखा रहे होंगे। रोंडा बर्न एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाती हैं। एक महिला थी जो सच्चा प्यार चाहती थी, लेकिन उसके जीवन में कोई आ नहीं रहा था। जब उसने आकर्षण के नियम का अध्ययन किया तो उसे समझ आया कि उसने अपने जीवन में जगह ही नहीं छोड़ी है। उसने क्या किया? उसने अपनी कार गैरेज के बीच में पार्क करने के बजाय एक तरफ पार्क करना शुरू किया ताकि पार्टनर की कार के लिए जगह रहे। उसने अपनी अलमारी, वार्डरोब का आधा हिस्सा खाली कर दिया और कुछ ही समय बाद उसके लाइफ में वही इंसान आया जिसकी उसे तलाश थी। यह सुनने में शायद बचकाना लगे, लेकिन यह ब्रह्मांड को एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि आप तैयार हैं। रिश्तों की बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है नुक्स निकालना, क्रिटिसिज्म। हम अक्सर अपने पार्टनर या दोस्तों की उन
10% गलतियों पर ध्यान देते हैं जो हमें पसंद नहीं है, और उन 90% खूबियों को भूल जाते हैं जिनके कारण हम उनके करीब आए थे। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस पर ध्यान देंगे वह बढ़ेगा। अगर आप उनकी कमियों पर ध्यान देंगे तो वे आपको और ज्यादा परेशान करेंगे। दोस्तों, एक काम करें, एक ग्रेटिट्यूड जर्नल उठाएं और उस इंसान के बारे में 10 अच्छी बातें लिखें जिससे आपका रिश्ता खराब चल रहा है। जैसे आप अपनी फ्रिक्वेंसी शिकायत से बदलकर सराहना पर लाएंगे, आप पाएंगे कि उस इंसान का व्यवहार आपके प्रति जादुई रूप से बदलने लगा है। हमारे वेदों में एक अद्भुत मंत्र है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। इसका अर्थ है सभी प्राणियों को अपने समान देखें। जब आप दूसरे में भी वही दिव्य चेतना देखते हैं जो आपके भीतर है, तो नफरत और ईर्ष्या की जगह करुणा ले लेती है। अद्वैत वेदांत कहता है कि दूसरा कोई है ही नहीं, सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। जब आप किसी को नफरत भेजते हैं तो वह लौटकर आप ही के पास आती है, और जब आप प्रेम भेजते हैं तो वह लौटकर आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। क्या आप किसी विशेष व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं? द सीक्रेट कहती है कि उस व्यक्ति के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस एहसास, फीलिंग पर ध्यान दें जो आप उनके साथ महसूस करना चाहते हैं। सुरक्षा, खुशी, रोमांच और शांति। जब आप उस एहसास की फ्रिक्वेंसी पर रहने लगते हैं तो ब्रह्मांड सही व्यक्ति को सही समय पर आपके सामने ले आता है। रिश्तों का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। किसी और को अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल न दें। जब आप अंदर से खुश और भरपूर महसूस करते हैं तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। लोग आपकी ऊर्जा की ओर खींचे चले आते हैं। एक खुशहाल इंसान कभी अकेला नहीं रहता। दोस्तों, याद रखें, आपके आसपास के लोग केवल आपकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर आप बाहर शांति और प्रेम चाहते हैं तो पहले उसे अपने भीतर पैदा करें। अब हम द सीक्रेट के सबसे ताकतवर टूल के बारे में बात करेंगे, विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड। हम सीखेंगे कि कैसे अपने सपनों की मानसिक फिल्म बनाकर उन्हें हकीकत में उतारा जाता है। दोस्तों, अब तक हमने ब्रह्मांड के नियमों को समझा, विज्ञान को समझा और रिश्तों की गहराई को महसूस किया। लेकिन अब सवाल आता है, हाउ, यानी मैं अपनी इच्छा को हकीकत में कैसे बदलूं? द सीक्रेट हमें एक ऐसा औजार देती है जिसका उपयोग दुनिया के हर महान एथलीट, कलाकार और बिजनेस लीडर ने किया है। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है? सरल शब्दों में यह आपके मन की आंखों से एक ऐसी फिल्म देखना है जिसे आप अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। टोना बर्न कहती हैं, जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर भेज रहे होते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे मस्तिष्क को हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क नहीं पता? अगर आप अभी अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक बहुत ही खट्टा नींबू काट रहे हैं और उसकी एक बूंद आपकी जीभ पर गिर रही है, तो आपके मुंह में लार, सलाइवा आने लगेगी। नींबू वहां नहीं है, लेकिन आपके दिमाग ने शरीर को सिग्नल भेज दिया कि नींबू आ चुका है। विजुअलाइजेशन भी ऐसे ही काम करता है। जब आप अपने सपने को बार बार पूरी शिद्दत से देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, उसे सत्य मान लेता है। फिर वो आपके शरीर, आपकी ऊर्जा और आपके आसपास की परिस्थितियों को उस तस्वीर के साथ तालमेल, मैच बिठाने के लिए मजबूर कर देता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे केवल एक तस्वीर देखते हैं और बस। सही तरीका यह है, अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने देखें। अगर वह नई कार है तो उसका रंग, उसकी चमक देखें। यह सबसे जरूरी है कि उसे महसूस करें। कार के स्टीयरिंग व्हील के टेक्सचर को महसूस करें, नई कार की महक को महसूस करें, उस सीट की कोमलता को महसूस करें। उस वक्त आप कितने खुश होंगे, उस भाव को महसूस करें, उस उत्साह को अपने रगों में दौड़ते हुए महसूस करें। जब दृश्य और भावना मिलते हैं तो विजुअलाइजेशन एक विस्फोटक शक्ति बन जाता है। हॉलीवुड स्टार जिम कैरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वे पूरी तरह गरीब थे तब उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। उन्होंने उस चेक पर 3 साल बाद की तारीख डाली। वे रोज उस चेक को देखते थे और विजुअलाइज करते थे कि उन्हें फिल्मों के लिए इतने पैसे मिल रहे। ठीक 3 साल बाद उन्हें फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए वाकई $10 मिलियन का ऑफर मिला। यह जादू नहीं था, यह फोकस्ड विजुअलाइजेशन था।
विजन बोर्ड कैसे बनाएं? विजन बोर्ड आपके सपनों का एक भौतिक विज्ञापन है। एक बोर्ड लें और उस पर उन चीजों की तस्वीरें लगाएं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। आपका ड्रीम हाउस, आपकी पसंदीदा वेकेशन डेस्टिनेशन, वह फिट शरीर जो आप चाहते हैं, इसे ऐसी जगह लगाएं जहां आपकी नजर दिन में कई बार उस पर पड़े। जब आपकी आंखें उन तस्वीरों को देखती हैं तो सीधे आपके अवचेतन मन में रजिस्टर हो जाती हैं। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में इसे ध्यान कहा गया है। तंत्र शास्त्र और योग में मानसिक पूजा का विधान है, जहाँ भक्त बिना किसी बाहरी सामग्री के मन ही मन ईश्वर को फूल, धूप और दीप अर्पित करता है। ऋषियों का मानना था कि मानसिक क्रिया शारीरिक क्रिया से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि मन की कोई सीमा नहीं है। जब आप ध्यान में अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाते हैं तो उसे सिद्ध करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का मतलब दिवा स्वप्न नहीं है, कोई डे ड्रीमिंग नहीं है। दिवा स्वप्न में आप कमी महसूस करते हैं, काश मेरे पास यह होता, लेकिन विजुअलाइजेशन में आप पूर्णता महसूस करते हैं कि यह मेरा है और यह आ रहा है। दोस्तों, आज रात सोने से पहले अपनी मानसिक फिल्म जरूर चलाएं। बिस्तर पर लेटें, आंखें बंद करें और 5 मिनट के लिए उस जीवन को जिएं जिसे आप चाहते हैं। ऐसा महसूस करें कि आप अपनी फिल्म के हीरो हैं और सब कुछ आपकी योजना के अनुसार हो रहा है। हम इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हमने विज्ञान को समझा, इतिहास को खंगाला और विजुअलाइजेशन की तकनीक भी सीखी। लेकिन अब मैं आपको वह गुप्त चाबी देने जा रहा हूं जिसके बिना द सीक्रेट का ताला कभी नहीं खुलेगा, और वह चाबी है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। रोडना वर्न कहते हैं कि यदि आपको इस पूरी किताब से केवल एक ही चीज सीखनी है तो वह यह है, धन्यवाद कहना शुरू करें। कृतज्ञता ही क्यों? आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस फ्रिक्वेंसी पर होंगे वैसी ही चीजें आपकी ओर आएंगी। अब जरा सोचिए, शिकायत की फ्रिक्वेंसी क्या है? वह है अभाव, लैक। जब आप शिकायत करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं कि आपके पास कुछ कम है। लेकिन जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप प्रचुरता, अबंडेंस की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। आप ब्रह्मांड को सिग्नल भेज रहे हैं कि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, और नियम के अनुसार जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी को दिल से थैंक यू बोलते हैं तो हमें अंदर से कितना अच्छा महसूस होता है? वह जो गुड फीलिंग है वही ब्रह्मांड की भाषा है। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में इसे संतोष और शुक्राना कहा गया है। जब हम भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं तो हम कृतज्ञता ही प्रकट कर रहे होते हैं। जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करते हैं तो हमारे भीतर से विरोध खत्म हो जाता है, और जब विरोध खत्म होता है तो ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। द सीक्रेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है गिविंग, देना। जब आप खुशी से कुछ देते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं कि आपके पास बहुत है। दान करना केवल दूसरों की मदद नहीं, बल्कि यह आपकी अपनी प्रचुरता की घोषणा है। दोस्तों, अभी तक आपने जो सुना वह केवल जानकारी नहीं थी, यह एक बीज है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे संदेह के तेजाब से जला देते हैं या विश्वास के पानी से सींचते हैं। याद रखिए, आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप एक कॉस्मिक बीइंग हैं। आप इस अनंत ब्रह्मांड की सबसे उत्कृष्ट रचना है। क्या आपकी परिस्थितियां खराब हैं तो वे बदल जाएंगी। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह सुधर जाएगा। क्या आप अकेले हैं, प्यार आपकी ओर बढ़ रहा है। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप अपनी इंटरनल प्रोग्रामिंग बदलेंगे। आज से ही अपनी शिकायतों को शुक्रिया में बदलिए, अपने डर को भरोसे में बदलिए और अपनी खामोशी को संकल्प में बदलिए। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपके पास सुनाने के लिए पॉजिटिव चीजें होंगी। ब्रह्मांड आपके पक्ष में है, वह आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए बेताब है। बस मांगिए, विश्वास कीजिए और उसे पाने के लिए तैयार हो जाइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, असली रहस्य आप ही हैं। दोस्तों, आज का सफर बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी चेतना की एक नई यात्रा में, जिसका आप भी हिस्सा बन सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल से जुड़कर सचेत रहिए, जागरूक रहिए।